आज की जानकारी उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, लेकिन अभी तक शादी की कोई बात नहीं बन रही। जी हाँ, बात नहीं बन रही। ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई मील नहीं रहा। मील गया है, बातचीत हो गई है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। कुछ मामलों में तो बच्चे ही शादी करने से मना कर रहे हैं। तो क्या इनकी कुंडली में कोई ऐसा दुर्योग है जो इनको शादी करने से रोक रहा है? ऐसे कुछ योग और इनसे जुड़े उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि जन्म कुंडली में पंचम और नवम भाव के स्वामी 0 या 29 अंश पर हो, तो शादी की बात बनते बनते अचानक उनमें रुकावटें आने लगती है। पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो, पर वो 0 या 29 अंश पर हो, तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर आपकी या आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा कोई योग है, तो हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के दूध का दान करना होगा। लक्ष्मी नारायण या राम सीता का मंदिर जहां पर हो, वहां जाकर के दूध का दान करना चाहिए। साथ साथ गुरु और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करने से भी फायदा होगा। अगर राहु या केतु आपकी नवमांश कुंडली में 7वें भाव में मंगल के साथ या मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा हो, तो शादी की बातचीत, सब तय होने के बाद कन्या और वर के बीच में मतभेद या एक दूसरों के माता पिता का मतभेद होने से बात बिगड़ जाती है। जी हाँ, अगर राहु या केतु आपकी नवमांश कुंडली में 7वें भाव में मंगल के साथ या मंगल से दृष्टि संबंध बना रहा हो, तो शादी की बातचीत बिगड़ जाती है। उपाय के लिए आपको चावल हल्दी में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में समर्पित करना है। साथ में सुंदरकांड का पाठ करें। जी हाँ, हल्दी मिश्रित चावल को लाल कपड़े में बांधकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने और सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी शादी होने में आ रही रुकावटें और परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर मंगल और बुध जन्म कुंडली में 12वें भाव में एक साथ बैठ जाए और शुक्र भी कमजोर हो, तो शादी होने में बार बार गलतफहमी होती है। तय हुई शादी में मतभेद होकर टूट जाती है। उपाय के लिए हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाकर वह लड्डू गणेश मंदिर में बांट देना चाहिए। यह उपाय एक बुधवार, 3 या 7 बुधवार तक कर सकते हैं। फायदा जरूर मिलेगा। अगर जन्मकुंडली में शुक्र छठे, 8वें या 12वें भाव में केतु के साथ बैठे हो, तो कन्या और वर शादी करने के तैयार हो, फिर भी एक दूसरे के माता पिता के बीच अनबन के कारण अचानक संबंध टूट जाता है। उपाय के लिए आपको एक गौरीशंकर रुद्राक्ष सफेद धागे में बांधकर शिवलिंग पर अर्पित करके गले में धारण करना है। इससे आपको फायदा होगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्र 7वें घर में राहु या केतु के साथ बैठे हो, तो शादी होने में अधिक देरी और बार बार रुकावटें आती है। सब कुछ तय होने के बावजूद अंत में बात बिगड़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग है, वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे अवश्य आपको फायदा मिलेगा। अगर आप चाहे तो सूर्य और चंद्र की शांति पूजा भी करवा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्र जिस नक्षत्र का मालिक हो और आपके 7वें घर का मालिक आप में शत्रुता रख रहे हो, तो ऐसे लोगों को शादी विवाह में कोई रुचि ही नहीं होती। मतलब चंद्र जिस नक्षत्र में बैठे हो, उस नक्षत्र का 7वें घर के मालिक से शत्रु संबंध बन रहा हो, तो भी ये परेशानी आएगी। ये लोग शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होते। उपाय के लिए आपका चंद्र जिस नक्षत्र का मालिक है, उसका दान करें। आपको फायदा अवश्य मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों ग्रह एक साथ या अलग अलग छठे, 8वें या 12वें घर में हो, तो ऐसे लोगों को शादी के लिए योग्य वर या कन्या ही नहीं मिलती। ऐसे लोगों के माता पिता रिश्ते देख रहे होंगे, लेकिन सही लड़का या लड़की नहीं मिल पाएगी। उपाय के लिए आपको हर गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना होगा और हर शुक्रवार को सफेद और पीले फूल को एक साथ किसी भी मंदिर में अर्पित करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये थे कुछ योग जो व्यक्ति के शादी में रुकावटें और परेशानियों का कारण बनते हैं। साथ में इनके उपाय भी बताए हैं। अगर आपकी या आपके बच्चों की जन्म कुंडली में भी इस तरह की परेशानियां आ रही है, तो ये उपाय अवश्य करें। धन्यवाद।